अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक रॉयल और ट्रेडिशनल मिठाई, ऐसा हलवा जो ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं कश्मीरी हलवा। सॉफ्ट, ग्लोसी और मिठास का परफेक्ट बैलेंस। हर बाइट में शाही मज़ा। अगर आप किसी ख़ास दिन या मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप दिल जीत लेने वाले कश्मीरी हलवे का आसान तरीका। तो कश्मीरी हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ली है, जिसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल जाएं। और इसमें 3 कप पानी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मिक्सचर को मैंने हाफ आवर के लिए किचन काउंटर पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। याद रहे कि अगर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी तो हमारा हलवा ही परफेक्ट और दानेदार बनेगा। साथ ही मैंने 2 कप चीनी ली है। जितनी सूजी उतनी ही शुगर यूज़ करेंगे ताकि स्वीटनेस बिल्कुल बैलेंस रहे। और फ्लेवर के लिए मैंने 3 से 4 अदद इलायची भी ली हैं, जो हलवे को ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट देंगी। तो 2 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इसमें चीनी और इलायची ऐड कर दी है। अब इसे लो फ्लेम पर मुसलसल हिलाते हुए मेल्ट करेंगे। अगर इस स्टेज पे हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई रखा तो चीनी जुड़ जाएगी और हलवे का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखिए, चीनी का कलर आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर फ्लेवर सबसे ज़बरदस्त आता है। अब 2 कप सूजी के लिए टोटल 4 कप पानी रिक्वायर्ड है। 3 कप पानी पहले ही सूजी में मैंने यूज़ किया था और 1 कप पानी अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस मेल्ट चीनी में ऐड कर देंगे। शुरू में इसके छींटे बाहर ही आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस फ्लेम लो रखें और एहतियात से मिक्स करते रहें। 1 कप पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें नारियल और किशमिश भी ऐड कर दी है। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे इसमें वही डिप की हुई सूजी ऐड करेंगे और मिक्सचर को ऐड करने के बाद मुसलसल मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्प्स ना बने। सूजी ऐड करने के बाद देखें ऑयल कितना प्रोमिनेंट हो गया है। यही इस बात की निशानी है कि हमारा हलवा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल कुक करेंगे और इसको हिलाते रहना स्पैचुला से अच्छी तरह, ताकि हलवा पैन के साथ चिपके नहीं और इवेंचुअली कुक हो। जैसे जैसे ये कुक होगा हलवा गाढ़ा होता जाएगा और ऑयल साइड पर नज़र आने लगेगा। इसी स्टेज पर इसका कलर भी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखें, ऑयल बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम इसे 5 से 7 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि सूजी का कच्चा टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी लो रखेंगे और मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि हलवा परफेक्टली फ्राई हो जाए। और अब देखें, हमारा मज़ेदार, ग्लोसी और खुशबूदार कश्मीरी हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल साइड पर आ गया है, टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है और कलर भी परफेक्ट गोल्डन हो गया है। बस इसी स्टेज पर हलवा सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने गरम गरम कश्मीरी हलवा सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ज़रा क्लोज से देखें, इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन और टेक्सचर कितना स्मूथ और ग्लोसी है। ऑयल भी परफेक्टली सेपरेट हो रहा है, जो इस बात की निशानी है कि हलवा बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। उस पर मैंने नारियल और बादाम से इसे गार्निश किया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, जो इसकी लुक और भी शाही बना रहा है। हर बाइट में मिठास का परफेक्ट बैलेंस और इलायची की ज़बरदस्त खुशबू महसूस होगी। ये हलवा किसी भी ख़ास दिन, मेहमानों या चाय के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये डिटेल्ड और आसान रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस रेसिपी का इंतज़ार कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।